आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर। 40 में से 38 भवन तोड़ने का आदेश। वे डरते हैं, किस चीज से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना छोड़ देंगे। लेकिन वो एक और चीज से डरते हैं, इल्म, तालीम, शिक्षा, कलम, किताब। और ये जहां भी होती है, हर दौर का तानाशाह उनसे डरता है, क्योंकि इल्म, तामील, शिक्षा, कलम, किताब जिन तालीमी इदारों में दी जाती है, वहां से विवेक पैदा होता है, सवाल पैदा होते हैं, समझदारी आती है। और जब सवाल और समझदारी आ जाएगी तो पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाले, पीढ़ियों को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से गुलाम बना करके उनके भविष्य को बर्बाद करने वाले उन तालीमी इदारों से भी डरेंगे जहां सवाल और समझदारी दोनों हो। और वो इस बात से ज्यादा डरेंगे कि निहत्थे, गरीब, कमजोरों के हाथ में कलम, किताब, तालीम न पहुंच जाए, वरना इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। ये गरीब जब तक बिखरे हैं, नासमझ हैं, अनपढ़, जाहिल हैं, तब तक इन्हें गुलाम बनाने के लिए मजहब की फसाद को, नफरत को और मानसिक गुलामी को इनके तुम पर थोपा जा सकता है। जिस दिन ये समझदार हो गए, वो सवाल करेंगे। इसलिए ये वे डरते हैं इस तरह के तालीमी इदारों से। एहसास करो मेरी नादान और नादान कौम के लोगों, हिंदुस्तान की अक्सरियत के लोगों, हिंदू भाइयों, हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान अगर जाहिल रहेगी, अनपढ़ रहेगी, नंगी और भूखी रहेगी, हिंदुस्तान की जमीन धंस जाएगी और मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर बुलडोजर चलने के दृश्य पर। देखिए, आदेश पारित करने के उपरांत नियमानुसार 15 दिन का समय संस्था को दिया जाता है कि इस अवैध निर्माण को वे स्वयं से हटा लें, और ऐसा ना होने की दिशा में आरडीए द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। वो डर रहा है तानाशाह, जो अब एक विश्वविद्यालय को गिराने पर आमादा हो गया है। जिस विश्वविद्यालय के ऊपर कभी फक्र से कहा जाता था, गरीबों से फीस नहीं ली जाती, मजलूमों से वहां कोई फीस नहीं ली जाती, गरीब कमजोर के बच्चों को बहुत कम नाम मात्र की चीजों और कभी कभी तो बिल्कुल निःशुल्क तालीम देने के लिए तालीमी इदारा बना। जंग आजादी के मैदान में फतह करने वाले इस मुल्क के सबसे बुनियाद में कुछ लोग जब वतन परस्ती में शामिल होंगे, उनमें से एक मौलाना अली जौहर, उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बना रामपुर में, अब उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। इससे ज्यादा बुरा वक्त इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तालीम के तालीमी इदारों के लिए, कलम किताब के लिए और क्या आएगा? बुलडोजर कल तक गरीबों, कमजोरों, मजलूमों के घरों को ढाता रहा, अब वो विश्वविद्यालय को गिराएगा जहां हजारों बच्चे पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि उसका नक्शा पास नहीं है। इस मुल्क के लिए बहुत स्याह वक्त है। दरअसल पूरा मामला यह है कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद अली जौहर नाम की इस विश्वविद्यालय की 38 इमारतों को गिराने का आदेश पारित किया है। आदेश के पीछे का कारण नक्शा पास करवाए बिना निर्माण करवाना बताया गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर के कुल 40 इमारतें हैं, जिनमें से 38 का निर्माण बिना नक्शा पास कराए बना दिया गया। प्राधिकरण के मुताबिक इन इमारतों को पहले नोटिस जारी किया गया था और 15 दिन का समय दिया गया। समय सीमा पूरी होने के बाद तोड़ने की तैयारी करें। कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। ये इस मुल्क की हकीकत है आज, और ये विश्वविद्यालय उस शख्स ने बनाया था जिसके ऊपर कत्ल करने, लूट करने, चोरी करने, डकैती डालने के मुकदमे नहीं है,
बकरी चुराने का मुकदमा है, किताबें चुराने का मुकदमा है, गले में से कुछ 1000 रुपया निकाल लेने का मुकदमा है। यह ठीक बात है कि कुछ दस्तावेजों के भी मुकदमे हैं, कुछ और राजनीतिक मुकदमे भी, लेकिन आपने कल्पना किया कि चंद रोज के भीतर सैकड़ों मुकदमे, पूरे परिवार के ऊपर मुकदमे, और वो भी उस हुकूमत ने लगाया जिसके मुखिया लखनऊ में जो बैठा है उसने गोरखपुर में रहते अपने ऊपर जितने संगीन मुकदमे थे सब हटवाए हैं खुद। और आपने इस तरह के राजनीतिक द्वेष पर मुकदमे लगा दिए। चलो वो एक राजनीतिक प्रश्न है, उसका जवाब भी आपको देना होगा, लेकिन बात मैं आज केवल और केवल उस विश्वविद्यालय की कर रहा हूं, उस तालीमी इदारे की कर रहा हूं जिस तालीमी इदारे में हजारों उन बच्चों के हाथ में कलम और किताब पहुंची जिनको यह हुकूमत कलम और किताब नहीं दे पा रही थी। मेरे शहर के वो गरीब लोग जिनके पास अगले वक्त की खाने की रोटी नहीं है, उनके बच्चे कैसे पढ़ें? रिक्शा वाले के, बीड़ी वाले के, सरी वाले के, पत्थर तोड़ने वाले के, तुम्हारा मकान बनाने वाले के बच्चे कैसे पढ़ें? परेशान था दिल। किसी करम फरमा ने मदद कर दी। लखनऊ में लामार्ट्स इमारत बहुत हसीन है, उस इमारत को रामपुर में बनवा रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की फीस सिर्फ 20 रुपया होगी, सिर्फ 20। इस हुकूमत ने शिक्षा का बजट घटाया है। 2014 में तकरीबन 5.5% जीडीपी का बजट था शिक्षा का, 2025-26 में वो 2.5% के आसपास है। नई शिक्षा नीति के नाम पर कलम और किताब को महंगा किया गया, सीटें घटाई गई, फीस बढ़ाई गई और लाखों स्कूलों को बंद किया गया, विश्वविद्यालयों को बेच दिया गया और पूरे के पूरे सिलेबस को कम्युनल सांप्रदायिक बना दिया गया। स्कूलों में जहर घोला जा रहा है, आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं और धार्मिक रूप से पूरी तरह से ध्रुवीकृत और सांप्रदायिक हो रही है पूरी शिक्षा व्यवस्था। अब उसको इतने बुरे दिन देखने हैं कि एक विश्वविद्यालय जमींदोज कर दिया जाएगा। क्या जुल्म है उस विश्वविद्यालय का? अगर नक्शा पास न करवाना यही सबसे बड़ा जुल्म है, तो विश्वविद्यालय को ढाने की बजाय क्या इस मुल्क के और इस प्रदेश की हुकूमत ये नहीं चाहती कि इस विश्वविद्यालय का नक्शा पास कर दो, विश्वविद्यालय की इमारत मत गिराओ? इस प्रदेश में ही लाखों घर ऐसे बने हैं जिनके नक्शे पास नहीं हैं। और नक्शे पास कब से होना शुरू हुए, यह प्रावधान कब से आया और विश्वविद्यालय कब का बना है? इस पेचीदगी को कोई समझेगा? और कितने लोगों के नक्शे पास है? जब यही सवाल उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया के सामने आया तो उन्होंने यहां तक बताया कि क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, मुख्यमंत्री आवास के आसपास बनी इमारतों का नक्शा पास है? और इस मुल्क के आवाम ने फिर सवाल उछाला कि क्या लाल किले का, ताजमहल का, संसद भवन का किससे नक्शा पास हुआ और कब हुआ? और आज अगर तुम नक्शा पास नहीं है तो ये कह करके क्या इस तरह की तमाम इमारतों को जमींदोज कर दोगे बुलडोजर लगा करके? ये वक्त देख रहा है। जिस शख्स ने केवल एक ख्वाब देखा कि वो एक तालीमी इदारा बनाएगा, ये उसकी खता हो गई। ये उसका जुल्म है कि वो गरीबों मजलूमों के बच्चों के हाथों में कलम और किताब देने का ख्वाब कैसे देख लेता है और नाम है आजम खान, तो वो सबसे बड़ा जुल्मी और जालिम हो गया। ये लिबास काम नहीं आएगा, हमारे मजबूत मकानात महफूज नहीं रह जाएंगे। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला नहीं आने वाला। पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए भाजपा के मुख्यमंत्री ने जो जो किया है, भाजपा हुकूमत ने जो जो किया है कोर्ट की आड़ में, क्या ये वक्त इसका इंसाफ नहीं करेगा? मैं चाहता हूं कि मोहम्मद आजम खान, उनको उनके गुनाहों की सजा मिले, फैसला कोर्ट करे ना कि बुलडोजर।
और कोर्ट भी देखे कि बाकी सब कुछ आपने छीन लिया किसी शख्स से, उसमें बहुत खता हो सकती है, खामियां हो सकती हैं, मगर उसकी यह खामी तो नहीं हो सकती कि उसने विश्वविद्यालय बना दिया। 40 इमारतें, जिसमें से 38 इमारतें नक्शा पास नहीं है तो आप जमींदोज कर देंगे। इससे बुरा और इससे काला दिन इस मुल्क के इतिहास में कभी नहीं आएगा। तुमने एक विश्वविद्यालय ढंग का नहीं बनाया जिस पर तुम वोट मांग सको। तुमने हजारों अपने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को बंद किया है, वोट मांगो इस पर मांगना है तो। तुमने इस देश के डिग्री कॉलेजों को बर्बाद किया है। और नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था का आदमी हूं, कभी मौका मिले और सवाल करने का मन हो तो पूछना, मैं एक एक उदाहरण देकर के बताऊंगा कि कैसे शिक्षा को बर्बाद किया। और अब तुम एक विश्वविद्यालय को बुलडोजर लगाकर गिराना चाहते हो। हालांकि इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए कुछ लोग न्यायपालिका के दहलीज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बात का वक्त भी फैसला करेगा। आपने उस विश्वविद्यालय के दरों दीवारों को तोड़ा, हथौड़े चलाए, किताबें मिले। 2 तरह की चोरी को इस मुल्क के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कई बार दिल बड़ा करके माफ कर दिया गया। लाखों किस्से इसके मिलेंगे, रोटी की चोरी और किताबों की चोरी। क्योंकि रोटी इंसान के वजूद से जुड़ी है और किताबें उसके सभ्यता से। इनकी चोरी, हमारे जैसे लोग ये जानते हैं कि कोई किताब चुरा कर ले जाए तो चलो कम से कम पढ़ेगा तो सही। यहां तो लोग चढ़ावा चुरा ले जाते हैं, यहां तो लोग आपके जेब का पैसा चुरा ले जा रहे हैं, आपके बच्चों का भविष्य पर डकैती डाल रहे हैं। वो गुनाह नहीं है। और आज किताबें चुराना और एक विश्वविद्यालय बना देना गुनाह हो गया। ये सवाल आने वाली पीढ़ियां भी पूछेंगे हुकूमत से कि तुम्हें एक विश्वविद्यालय से इतनी चिढ़। कोई रास्ता निकाल कर उस विश्वविद्यालय को बदल देते, लेकिन गिराते नहीं। माना कि नक्शा पास नहीं हो सकता है, माना कि उसके जमीन के कुछ विवाद हो सकते हैं, माना कि उसमें खामियां हो सकती हैं, मगर बुलडोजर लेकर गिरा देने से क्या मिलेगा? कोई और रास्ता निकल सकते तो निकालना चाहिए, वरना जिस दिन बुलडोजर चला वो बहुत खतरनाक वक्त होगा इस मुल्क के तासीर के लिए, इस मुल्क के तालीमी इतिहास के लिए, इस मुल्क के कलम किताब के इतिहास के लिए, इस मुल्क के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के इतिहास के लिए। कभी जालिम तानाशाह बाहर से आते थे, आक्रमण करते थे और लाइब्रेरी जलाते थे, तालीमी इदारों को गिराते थे ताकि लोग समझदार न बने और सवाल न करें। ये उसी मुल्क की हुकूमत अपने ही मुल्क के बाशिंदों के अपने ही बनाए विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चलाकर किसको धन्य दिखाना चाहती? क्या ये फैसला उचित है? आप अपना प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिए और सोचिएगा कि हम कहाँ आ गए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जरूरी लगे तो लोगों तक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।